trigonometry, and we are dealing with class 10th, right? Now, so yesterday we have developed the ratios of sine, cos, tan, and now we are going to find out trigonometric ratios of first 45 degree, because this is easier and simple. This is very easy and this is very simple. So first we would like to develop the value of 45 degree, right? So now what we have to do, we have to take a right angle triangle. This is 90 degree, and this A, B and C. Fine. Now we have to find out the value of 45 degree. So this has to 45 degree. Let ABC be any triangle, any right angled triangle. Right angled triangle. Fine. And what we have to find? Let angle A is equal to 45 degree. Angle A is equal to 45 degree का क्या मतलब है? Because we have to calculate the value of, or we have to calculate the trigonometric ratios of 45 degree only. So we must have one angle as 45 degree. But if we are talking about this, right angle triangle, so this is 90 and this is 45. So 90 and 45 is making 135. And if we are subtracting it from 180 degree, so we are getting again what? 45 degree. So this angle will be equal to 45 degree, right? Since this is given, ये हमारा given है, this is our objective. We have to find out the value of 45 degree. Trigonometric ratios of 45 degree means what? Sin 45 degree, cos 45 degree, tan 45 degree, cot 45 degree, sec 45 degree, cot 45 degree, cosec 45 degree. So we have to calculate sin 45 degree. So sin 45 degree means one of the angle apart from 90 degree, one of the angle either of two, A or C, इन दोनों में से एक 45 डिग्री होगा. इन दोनों में से अगर एक 45 डिग्री होगा, so what will be other? So if since A, B and C, this is what? This is 180 degree. So what will be the value of C? So C will be equal to 180 degree minus angle A and angle B. So 180 degree minus, this is 45 and plus 90. So it is making 135 degree. So you are getting what? You are getting 45 degree. So sin C will be equal to 45 degree. ऐसा नहीं है कि हम रट लें कि ये भी साइन होगा 45 डिग्री, ये भी साइन होगा 45 डिग्री. ना, हम रटना नहीं है, हमें समझना है. क्योंकि रटना 1 महीने 2 महीने 3 महीने 10वीं का पेपर देने के बाद भूल जाइएगा. लेकिन अगर आप समझ के कीजिएगा तो बुढ़ापे तक याद रहेगा. ठीक है? और वो भी सोते जागते उठते बैठते खेलते कूदते, कभी भी आपसे कोई भी पूछेगा, कहीं भी पूछेगा, तो आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा. उस वक्त आपको एक्सक्यूज नहीं दीजिएगा कि यार अभी पढ़ा नहीं है, आउट ऑफ टच हूँ, भूल गया हूँ मैं. ठीक है ना? अगर आपने समझ के किया हुआ है तो यू कैन एक्सप्लेन इट एनी टाइम, एनी वेयर, ओके, एनी डे, एनी ईयर, राइट? तो कभी भी आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आपने समझ के किया होगा, राइट? और सबसे बड़ी चीज मैं आपको एक बात बता दूं, जो हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, ये अभी तक मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है कि उनका ये ट्रेंड होता है कि मुझे 8वीं पास करनी, मुझे 7वीं पास करनी, मुझे 6ठी पास करनी, मुझे 9th पास करना, मुझे बोर्ड में 90% लाना है, मुझे 85% लाना है. अरे मेरे को 60% भी आ जाए काफी हो जाए. हम स्कोर मार्क्स लाने के लिए पढ़ते हैं. तो मार्क्स ठीक है? हमारा मेन मकसद, हमारा जो मेन मोटिव होना चाहिए, हम क्यों पढ़ रहे हैं. सबसे पहले तो ये सवाल होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं. अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ इस्तेमाल करेंगे, आपको ये मालूम होना चाहिए. आपको चीजों को समझने के लिए पढ़ना चाहिए, ना कि नंबर लाने के लिए. नंबर के लिए पढ़ना बेकार है. मैं इसके फेवर में नहीं हूँ. मैं इसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ कि नंबर के लिए पढ़ो. नहीं, चीजों को समझ के पढ़ो. कोई भी चीज क्यों पढ़ी जाती है. फॉर एग्जाम्पल, हम फ्रिक्शन क्यों पढ़ते हैं? तो इसलिए कि फिजिक्स में है एक चैप्टर, इसलिए फ्रिक्शन पढ़ते हैं? नहीं.
क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो मैं इस फर्श पे एक कदम चल नहीं सकता, गिर जाऊंगा, फिसल जाऊंगा। तो जैसे आगे बढ़ूंगा तो उतना ही फोर्स पीछे की तरफ, फ्रिक्शन पीछे की तरफ एक्ट करेगा। जब फोर्स बैलेंस होगा तो मैं आगे मूव कर पाऊंगा। ठीक है। गाड़ी की नई टायर स्किड नहीं करती है, पुरानी स्किड कर जाती है। क्यों? क्योंकि वो चिकना हो जाता है, चिकना फ्रिक्शन कम हो जाती है, फ्रिक्शन कम होने से स्किड कर जाती है ना। तो हमें समझ के पढ़ना है। और मैं आपको बता दूं, हमारे डे टू डे लाइफ में, पर डे की लाइफ में, हर वक्त की लाइफ में मैथमेटिक्स भी इस्तेमाल होता है और फिजिक्स भी इस्तेमाल होता है और केमिस्ट्री भी इस्तेमाल होता है। जो भी आपने 1 to 10 में अभी तक पढ़ा है, क्लास 1 से लेकर, मैं LKG और नर्सरी की बात कर रहा हूँ, क्लास नर्सरी UKG से बात कर रहा हूँ मैं, और 10 तक जो आपने पढ़ा है वो सब चीजें हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होती हैं। नाउ ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको यूज करोगे नहीं करोगे। भाई आपके घर में किचन में खाना बनता है, अच्छी सी खुशबू आपको ड्राइंग रूम में आ जाती है। भाई क्यों आती है? फाइंड आउट द रीजन, क्यों आती है? तो भाई डिफ्यूजन की वजह से आती है। हवा गर्म होती है, गर्म होके चारों तरफ फैलती है। ठीक है। अब इसका बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं कि किचन में जब खाना बनता है तो खाना बनते वक्त आपको गली में, आपके घर के बाहर भी उसकी खुशबू आती है, यार पता नहीं किसके यहाँ क्या हो रहा है, बड़ा मजा आ गया। वही खाना रात में आप छोड़ दो और मॉर्निंग में देखो कि वो कैसा महक रहा है, तो एकदम नजदीक कान नाक ऐसे लेकर जाओगे, तब लगाओगे, तब पता चलेगा कि ये खराब हो गया है या नहीं। ऐसा नहीं कि उसकी खुशबू अभी भी ड्राइंग रूम तक आ रही है, नहीं, आप नाक लगाओगे ऐसे। क्या रात और सुबह में ऐसी क्या बात हो गई कि आपको कल तो खुशबू ड्राइंग रूम तक आ रही थी, आज नाक लगाना पड़ रहा है। खाना वही है, सिर्फ 12 घंटे का डिफरेंस है। अब थोड़ी हमारी चेंजेस होगी। वो गर्म था, हवा गर्म हुई, गर्म होकर हवा के पार्टिकल्स, जो एयर पार्टिकल्स हुए, इधर उधर रैंडम डायरेक्शन में गए, जहां जहां गए आपने खुशबू ले गए, अब वो ठंडा हो गया। अब एयर के पार्टिकल्स के बाद आपकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, अब बेचारे सुस्त पड़े हुए हैं, तो मूव नहीं कर सकते, इसलिए सुबह आपको नाक लगा कर सूंघना पड़ता है। तो वहां पर डिफ्यूजन की प्रोसेस है ना, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस की बात करते हैं वहां पर। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे डे टू डे लाइफ में क्यों इस्तेमाल हो रहा है, नहीं हो रहा है। एक बच्चे ने पूछा कि मैं उस मास्टर को ढूंढ रहा हूँ जिसने थीटा बीटा और जीटा पढ़ाया था, कि मैं अपनी लाइफ में कहाँ इस्तेमाल कर पाया, है ना। कि मैं तो बैंक में काम कर रहा हूँ, मेरे को तो वो ईटा बीटा थीटा गामा सब बेकार हो गया। नहीं, जिस टीचर ने आपको पढ़ाया था उसने ये कभी नहीं सोचा था कि आप बैंक में जाके और सिर्फ डेटा एंट्री का काम करेंगे। उसने यही सोच के पढ़ाया था कि आप बहुत बड़े इंजीनियर बनेंगे, बहुत बड़े साइंटिस्ट बनेंगे, बहुत बड़े केमिस्ट बनेंगे, आप कुछ बहुत बड़े फार्मासिस्ट बनेंगे, आप कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, और वहाँ पर जब कुछ करेंगे वहाँ पर इन सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे। अब ये जो मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ, ये हर सिविल इंजीनियर को इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर मैं पढ़ लिख कर और एक फाइल ढूंढने का काम शुरू कर दूं तो हम कहाँ इसका यूज़ कर पाएंगे। लेकिन अगर हम एक सिविल इंजीनियर बनते हैं, ठीक है, अगर मुझे ब्रिजेस बनाने हैं, मुझे पहाड़ों पर रोड बनाना है, तो मुझे यहाँ उसकी इसकी जरूरत पड़ेगी कि वो कितना एंगल पर है ना, कितना एंगल पर इसको मेजर करना है, कितना एंगल पर रास्ता लेकर चलना है, बैंकिंग कितने पर रखेंगे। पहाड़ों में देखा होगा आपने, रास्ते ऐसे बने होते हैं, अगर वो ऐसे सपाट बना दिए जाए तो सब कुछ एक बार टर्निंग के साथ लेने को सब खाई में गिर जाएंगे। तो उसको ऐसे बैंक कर दिया जाता है ताकि सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर सेंटर की तरफ लगती रहे और आपकी गाड़ी स्किप करके खाई में न गिरे, है ना। तो वो आपको वो कौन बताए, वो tan थीटा का फार्मूला होता है, tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी, है ना। कौन, कहां से? जब आप पढ़ेंगे तभी तो मिलेगा आपको। ठीक है। तो हमें चीजों को समझ के पढ़नी चाहिए। अगर समझ के आप पढ़ेंगे तो आप बहुत राइज करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। और अगर आप समझ के नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपका तो कुछ कह नहीं सकता। बाकी तो ऊपर वाला है जो आपके साथ जैसा करना पड़ेगा, वो तो बिना कुछ किए भी बहुत कुछ दे सकता है।
वो तो खैर वो तो इज एवरीथिंग, और उसके बाद तो कुछ भी है वो बिना कुछ किए भी आपको दे सकता है, और अगर उसकी मर्जी नहीं है तो आपको सारा करने के बाद भी नहीं देता, तो हमें उसको भी देख के चलना है। लेकिन उसका भी ये कहना है कि आप मेहनत करो, आप सीखो तो आप अच्छा करोगे। तो हमें मेहनत करना है, हमें सीखना है, हमें चीज़ों को इम्प्लीमेंट करनी है, तभी हम अच्छा कर सकते हैं। फाइन। तो कहने का मतलब कि रटिए, याद कीजिए, बहुत ज़रूरी है, बट समझ के याद कीजिए, ताकि कल को अगर भूल जाए तो फिर से आप उसको उसको फिर से आप रिकॉल कर सके, लिख सके कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, चाहे आपके आपके दोस्त ने कह दिया अच्छा tan थीटा, tan हाइट अपॉन बेस, तो नहीं 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 बेस अपॉन हाइट, उसने वो कंफ्यूज, अबे यार ये क्या था, ये बेस अपॉन हाइट था या हाइट अपॉन बेस था, और कंफ्यूज। तो ऐसी भी नौबत नहीं आनी चाहिए कि आपका दोस्त ही आपको खुद ही कंफ्यूज करके चला जाए। अक्सर होता है, अक्सर होता है ना। आप लोगों ने वो 3 इडियट्स देखी होगी, जिसमें कहा था है कि दोस्त अगर फेल हो तो दोस्त कहता है कि यार मेरा दोस्त फेल हो गया, लेकिन दोस्त सबसे ज़्यादा परेशान तभी होता है जब उसका दोस्त टॉप कर जाता है। ऐसा भी होता है। तो दोस्त तो दोस्त है, तो आपने थोड़ा देख के सिलेक्ट करना है। एनीवे जरा हम इधर बात करें। सो 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री। अब बात करते हैं हम इसकी कि हमारे को इस साइन 45 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखिए यहाँ पर अब बात आती है कि हम साइड्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, साइड्स कैसे लेंगे। बिना साइड्स के तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, है ना। साइड चाहिए हमारे को। कल मैंने आप लोगों को बताया था, ये लास्ट में जब हमने अपनी क्लास खत्म की थी तो मैंने आपको ये बताया था, दिस वाज बेस एंड दिस वाज परपेंडिकुलर एंड दिस वाज हाइपोटेनस। हमने यहाँ से आप लोगों को बताया था कि इस तरीके से हम यूज करेंगे। वो आपको देखा भी था, आपको बताया भी था, तो आप उसको रिकॉल कर लीजिएगा। नाउ अब हम कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए आपने पढ़ा था कि जो भी एंगल 45 है इसके सामने की ये साइड और ये 45 है तो इसके सामने की ये साइड, ये दोनों बराबर होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, AB is equal to BC since angle C is equal to angle B is equal to 45 डिग्री। ये दोनों बराबर हैं। oh sorry, angle A is equal to angle C is equal to 45 डिग्री। ये दोनों बराबर हैं, तो इसके सामने की साइड AB और इसके सामने की साइड AB, ये दोनों बराबर हैं, राइट। सो हमने कहा कि AB is equal to BC, तो हम क्या लिखें, let AB is equal to BC is equal to K, a positive quantity, a positive quantity. Find, ये हमने constant मान लिया। Now we have to find out the value of this is A, this is B and this is C। तो हमारे को क्या मिल गया, AB मिल गया, AB equal to K, BC equal to K मिल गया। हमें AC find out करनी है। So AC will be equal to AB square and plus BC square। So this is what, under root K square and plus K square। So this is equal to under root 2 into K। So this is your side AC। Now we have find out everything and we have completed the main part of this derivation। So now we have got everything। अब देखिए sin 45 डिग्री ये वाली, so what we can write, sin 45 डिग्री, so this sin 45 डिग्री क्या होगा, height upon hypotenuse। So this will be equal to BC by AC, and BC is what, BC is what, BC is K, so K, and AC is what, this is root 2K, so this gets cancelled 1 upon root 2। cos 45 degree, cos 45 degree equal to base upon hypotenuse। So base is what, AB, and what is hypotenuse, this is AC। So we can write AB is K and AC is root 2K। So this is again 1 by root 2, right। What is sin tan 45 degree? So tan 45 degree is equal to what? So tan 45 degree will be height upon base, means BC upon AB, right, BC upon AB। So BC is what, BC is K and AB is what, K। So this gets cancelled 1। Fine। So this is easy to remember and we have more or less completed our work। So we have got sin 45 degree, sin 45, cos 45 degree and tan 45 degree। So now the rest we can draw from this thing, okay। So now we use our brain। Why?
this cosec 45 degree, cosec 45 degree, and this is equal to 1 by sine 45 degree, right? So what will be, this is 1 by root 2, so this is root 2. Find cosec 45 degree. Sec 45 degree, this sec 45 degree is equal to 1 upon cos 45 degree. You have to remember these relations. So sec and cos, sin and cosec, tan and cot, ये आपको याद रखना होगा कि एक दूसरे का रिवर्स है. So what is this? So 1 by 1 root 2, so this is root 2, and what is tan 45? Oh, cot 45 degree, cot 45 degree. So cot 45 degree is 1 upon tan 45 degree, and this is equal to 1 by 1. So we have completed, and we have find out, we have calculated everything, we have found out everything. So every relation we have, and once again you can write it here, sin 45 degree is equal to 1 by root 2, cos 45 degree is equal to 1 by root 2, and tan 45 degree is equal to 1. So this is the trigonometric ratio of 45 degree. Now we will discuss 30 degree and 60 degree in one shot, right? Okay.